नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। आज हम शब्द पढ़ते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अविकारी वे होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। विकारी शब्द में संज्ञा शब्द आते हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संज्ञा बोधक, विस्मयादि बोधक। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, इसलिए नाम को संज्ञा कहते हैं। सुंदर एक गुण का नाम है। इस प्रकार चारों क्रम से व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव के नाम हैं, अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द के एक ही व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आदमी किसी आदमी का नाम है, मनुष्य, आदमी, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है तो व्यक्तिवाचक में हो जाता है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा में है। किसी पुस्तक विशेष का नाम आता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। नदी जातिवाचक संज्ञा है। किसी नदी विशेष, गंगा या यमुना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, फल, फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव, क्रिया आदि के मूल भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।